दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आप एनआरआई हैं या फिर एनआरआई बनने जा रहे हैं या फिर नया एनआरआई बने हैं, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में आपके पैसों से जुड़े हुए कौन कौन से 10 काम आपको झटपट कर लेने चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको उन 10 कामों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं, वो भी आपकी भाषा में और आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एनआरआई के लिए पैसों से जुड़े हुए 10 कामों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो है कि आप अपने केवाईसी को अपडेट कर लें। अनिवासी भारतीयों को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए यानी केवाईसी स्थिति को अपडेट करना होगा। परिवर्तित आवासीय स्थिति को दर्शाने के लिए नया केवाईसी करना होगा। इन दिनों केंद्रीय केवाईसी यानी सी केवाईसी दिशा निर्देशों ने सभी वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंक, ब्रोकर्स, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि के साथ केवाईसी स्थिति साझा करना आसान बना दिया है। इसके अलावा आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर जो चेंज हुआ है वो भी अपडेट कर दें। ईमेल आईडी अगर कोई हो तो वो भी अपडेट कर लें, क्योंकि बहुत सारा काम आजकल ओटीपी के जरिए होता है और ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाता है। दूसरा है अपने बचत खाते को एनआरओ खाते में बदलें। ज्यादातर लोग बचत खाता रखते हैं, ऐसे में अगर आप एनआरआई बन जाते हैं तो क्या करना चाहिए? एक बार जब आप अपनी केवाईसी स्थिति को एनआरआई में अपडेट कर लेते हैं तो आपको अपने बचत बैंक खातों को गैर आवासीय साधारण खातों में बदलना होगा, यानी एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी खाता में बदलना होगा। जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उसको अगर आप केवाईसी अपडेट कर देते हैं तो कोई भी अनिवासी भारतीय निवासी भारतीयों की तरह नियमित बचत खाते को नियमित संचालित नहीं कर सकता है, ये नियम है। तो आप एनआरओ खाते का उपयोग भारत में अर्जित आय को जमा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अचल संपत्ति का किराया, शेयर लाभांश, निश्चित आय ब्याज आदि। आप इसका उपयोग ईएमआई भुगतान और निवेश करने के लिए भी कर सकते हैं। एनआरआई विदेश से एनआरओ खाते में पैसा भेज सकता है, तो अपने नियमित बचत खाते को एनआरओ खाता में बदलवा दें ताकि एनआरआई बनने के बाद आप बचत खाते की तरह उसका नियमित संचालन कर सकें। तीसरा है एनआरई खाता खोलें। एनआरई मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। एक एनआरई खाते में किसी भी मुद्रा में पैसा जमा कर सकता है। एनआरई खाते पर ब्याज दर कम होती है, लेकिन उस पर अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है। चौथा काम जो एनआरआई को करना है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदना। यदि आप किसी लंबी नियुक्ति पर भारत छोड़ रहे हैं जिसके दौरान आपकी आवासीय स्थिति एनआरआई में बदल जाएगी, तो देश छोड़ने से पहले एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सलाह आपको दी जाती है। आपकी स्थिति एनआरआई में बदल जाने के बाद विदेश से जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना थोड़ा जटिल हो सकता है। यदि आपके पास पहले से जीवन बीमा पॉलिसी है और बाद में एनआरआई बन जाते हैं तो आपको जीवन बीमा कंपनी को आवासीय स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित करना चाहिए। भारत में जारी अधिकांश जीवन बीमा पॉलिसियां आपको विश्व स्तर पर कवर करती है। हालांकि एक बार आपकी आवासीय स्थिति एनआरआई में बदलने के बाद पॉलिसी के नियम और शर्तें जरूर पढ़ें या जीवन बीमा कंपनी से जरूर संपर्क करें। पांचवा काम जो आपको करना है एनआरआई बनने के बाद या फिर अगर आप एनआरआई बनने जा रहे हैं तब वह है स्वास्थ्य बीमा खरीदे यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। आप भारत छोड़ने से पहले एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अधिकांश पॉलिसियों में विशिष्ट प्रक्रियाओं के कवरेज के लिए निश्चित प्रतीक्षा अवधि होती है। आप स्वास्थ्य बीमा खरीदने में जितना अधिक देरी करेंगे
आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम भी उतना ही महंगा होता जाएगा। पॉलिसी खरीदने से पहले अपने बीमाकर्ता से जांच लें कि क्या पॉलिसी भारत के बाहर इलाज को कवर करती है या नहीं। यदि आप विदेश में लंबी अवधि के लिए रहने की योजना बना रहे हैं तो आप उस देश में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। छठा है पोर्टफोलियो निवेश योजना यानी पीआईएस खाता खोलना। एनआरआई एक डीमैट खाता खोल सकते हैं और पोर्टफोलियो निवेश योजना खाते के जरिए पैसा पूंजी बाजार में निवेश कर सकते हैं। कई सारे शेयर ब्रोकर्स एनआरआई डीमैट खाता खोलने की सुविधा देते हैं। पीआईएस के साथ साथ आप अपनी जरूरत के आधार पर एनआरओ डीमैट खाता और एनआरई डीमैट खाता भी खोल सकते हैं। आप शेयरों और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश के लिए डीमैट खाते का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास मौजूदा पीपीएफ खाता है और बाद में आपकी आवासीय स्थिति एनआरआई में बदल जाती है तो आपको खाता तुरंत बंद करवाना होगा। साथ ही साथ एनआरआई बनने के बाद आप नया पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते हैं। सातवां काम है पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करना। जब आप विदेश में रहते हैं तो आपको विशिष्ट लेन देन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अपनी ओर से लेन देन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप सकते हैं जिस पर आपको ज्यादा भरोसा हो। ये परिवार का कोई सदस्य हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब आप विदेश में हो तो एक भरोसेमंद पीओए आपके लिए जीवन को आसान बना सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर नियुक्त करें अगर आप एनआरआई बनने जा रहे हैं या फिर बने हुए हैं या फिर नए नए बने हैं तो। आठवां काम जो आपको करना है वो है बैंक लॉकर को बंद कर दे। यदि आपके पास मौजूदा बैंक लॉकर में कोई आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने के लिए उनका उपयोग करने की योजना नहीं है तो भारत छोड़ने से पहले उन्हें बंद करना बेहतर है। यह लॉकर किराए की राशि को बचाने में आपकी मदद करेगा। नौवां काम जो आपको करना है वह है नियमित भुगतान को स्वचालित करें। मान लिया कि आपको नियमित ईएमआई देना हो तो उसको स्वचालित कर दे तो अच्छा रहेगा। जब आप विदेश में होते हैं तो आपको भारत में कुछ नियमित भुगतान जैसे उपयोगिता बिल, ऋण ईएमआई, बीमा प्रीमियम आदि करने पड़ सकते हैं। आप इन भुगतानों को अपने एनआरओ खाते से स्वचालित कर सकते हैं, यानी अपने आप पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जहां जाना है वहां। और 10वां काम जो आपको करना है वह है कोई भी अगर कर देनदारी बकाया है तो उसको बकाया मत रखिए, भुगतान कर दीजिए। भारत छोड़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी मौजूदा आयकर दायित्वों का ध्यान रखा गया है। सभी आवश्यक घोषणाओं के साथ अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। आईटीआर स्थिति की जांच तब तक करें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि कोई नोटिस या मांग बाकी नहीं है। तो इस तरह से एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए जरूरी खबर है कि अगर आप एनआरआई बनने जा रहे हैं या एनआरआई बन गए हैं या फिर नया नया एनआरआई बने हैं तो 10 जरूरी काम आपको झटपट कर लेने चाहिए जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, आपके पैसों से जुड़ा हुआ है। इससे भविष्य में आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।